गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल। बेटा, एसएसटी में हमारा चैप्टर 16 चल रहा है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। बेटा, आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, और जो आपके इसके बीच में क्वेश्चंस या जो भी चीज़ें आपको बताई गई वो आपको आ भी गई होंगी बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, आज हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने ये 5 क्वेश्चन तो लर्न भी कर लिए होंगे बेटा, आप फिर भी इन्हें ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट बेटा आपने पढ़ा था कि वो साधन होता है या वो तरीका जिसके द्वारा हम या हमारी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ठीक है, जिन व्हीकल्स की, जिन चीज़ों की सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या अपने सामान को लेकर जाते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ट्रांसपोर्ट इज द वे बाय विच people and goods move from one place to another place बेटा। ठीक है बेटा, आपकी नोटबुक में मैंने ये लिखवा रखे हैं, आपको ये अपनी नोटबुक में से ही लर्न करना है, आपको वीडियो से समझना है और फिर लर्न कर लेना है बेटा नोटबुक के अंदर से। और याद करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी रफ नोटबुक में इनको अच्छे से स्पेलिंग के साथ राइट करके देखना है। स्पेलिंग्स फिर नोटबुक से मैच करनी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे दोबारा से लर्न करना है और फिर से लिखना है बेटा। ओके, अब बेटा देखिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के मेन मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं बेटा? बेटा, तो ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं बेटा। ट्रांसपोर्ट हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स वो ट्रांसपोर्ट जो लैंड के ऊपर चलता है, जैसे कि बस है, कार है, स्कूटर है, ट्रेन है बेटा, ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। सेकंड है बेटा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट बेटा जो व्हीकल्स कहाँ चलते हैं बेटा? एयर के अंदर चलते हैं। ठीक है, एयर के अंदर मूव करते हैं ना, वो होते हैं बेटा कौन से? एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रॉकेट बेटा। ठीक है, फिर है बेटा कौन सा? वाटर ट्रांसपोर्ट। और वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है बेटा? जो वाटर के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि शिप है, बोट है। ठीक है बेटा, ये हमारे, तो आपको क्या याद करना है यहाँ से कि मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? देर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। और उनके एग्जाम्पल भी बेटा आपको आने चाहिए बेटा। नेक्स्ट है बेटा, नेम द मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या देना है बेटा? लैंड ट्रांसपोर्ट्स के कुछ साधन बताने हैं बेटा, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। कुछ साधनों के नाम लिख देंगे, 4 के, 5 के, 6 के। तो बेटा आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, बस, कार, स्कूटर, स्कूटी, ठीक है, ट्रेन, बुलो कार्ट, ट्रक, ट्रैक्टर बेटा, कुछ भी आप लिखेंगे। ठीक है, आप कम से कम 5 ट्रांसपोर्ट के नाम इसमें लिख दोगे बेटा जो लैंड पर चलते हैं। फिर है बेटा नेक्स्ट, मेंशन द व्हीकल्स यूज्ड इन एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स के बारे में बताना। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उनको मेंशन करना है बेटा। ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से व्हीकल्स हैं बेटा? एयर ट्रांसपोर्ट में आ गई हमारी एयरप्लेन, सॉरी, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। ठीक है बेटा, ये हमारे क्या है बेटा? एयर ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, ग्लाइडर बेटा, ये हमारे किस में आ जाएंगे? एयर ट्रांसपोर्ट में। और अगर वाटर ट्रांसपोर्ट पूछे तो आप क्या लिखोगे? शिप, बोट, स्टीमर, सबमरीन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या देना है बेटा आपको? फिर से देखिए, इसमें तो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देनी है कि ट्रांसपोर्ट इज द वे बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट बेटा मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इसमें बेटा थर्ड वाले में मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट के नाम बताने, तो इसमें आप क्या लिखोगे? बस, कार, स्कूटर, साइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द व्हीकल्स यूज्ड इन एयर ट्रांसपोर्ट, तो बेटा इसमें क्या लिखोगे आप? हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ग्लाइडर, रॉकेट वगैरह। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज ए हार्बर। हार्बर होती है बेटा बंदरगाह। हार्बर क्या होती है बेटा? हार्बर बेटा वो प्लेस होता है जहाँ पर जो हमारे शिप्स और बोट्स है ना, वो आकर के रुकती है।
रुकती हैं बेटा, ठीक है। एक स्थान पर समुद्र में जब आकर के जिस प्लेस पर ये रुकती है और जहाँ से सामान चढ़ाया और उतारा जाता है ना इनके अंदर, वो प्लेस होता है बेटा हार्बर। इसे बेटा पोर्ट भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, ठीक है। शिप्स के लिए जो जगह होती है ना रुकने के लिए, रहने के लिए, शिप्स की जो जगह बनाई जाती है समुद्र में, पानी में, वो क्या होता है बेटा हार्बर। हम क्या लिख देंगे इसमें, हार्बर आए चाहे पोर्ट आए बेटा, दोनों का एक ही लिखना है। हार्बर इज ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स या ए पोर्ट इज ए शेल्टर फॉर शिप्स, ठीक है बेटा। तो हम ये लिखेंगे बेटा। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेटा। अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है बेटा। बेटा आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब हमें कहीं जाना होता है या हमें अपना सामान लेकर जाना होता है ना, तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम पैदल चलकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पैदल हम थोड़ी ही दूरी पर जा सकते हैं, ठीक है। कहीं खेत में जाना हो, कहीं मार्केट में जाना हो पास में, तो हम चले जाते हैं, लेकिन आजकल वहाँ पर भी हम साइकिल स्कूटर वगैरह लेकर जाते हैं बेटा, ठीक है। तो हमें क्यों ज़रूरत होती है बेटा ट्रांसपोर्ट की। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसमें। देखिए आपको क्वेश्चन में से आना चाहिए कि कैसे बनाया जाता है। हम यहाँ से लिखेंगे, वी नीड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किस लिए होते हैं बेटा, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए हमें डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बेटा, विच फ्यूल्स आर यूज्ड इन मॉडर्न व्हीकल्स। व्हीकल्स के अंदर कौन कौन से ईंधन यूज होते हैं बेटा, आजकल कौन सा यूज किया जा रहा है बेटा। आजकल हम लिखेंगे बेटा इसमें कौन कौन से यूज करते हैं बेटा। आजकल कोयला भी यूज हो रहा है, कोयले से ट्रेनें चलती हैं। फिर डीजल बेटा, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ये सब बेटा यूज होता है। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, सीएनजी यूज होती है बेटा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल आपने देखा बेटा गैस वाले व्हीकल्स चल गए हैं, गैस से व्हीकल चलते हैं, उसमें सिलेंडर फिट होता है। इसके अलावा बेटा बैटरी होती है जो बिजली से चार्ज होती है और उससे व्हीकल चलते हैं बेटा। इसके अलावा बेटा व्हीकल्स में डीजल जलता है, डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, कोयले से भी चलते हैं बेटा, कोयला जलाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा बेटा, कोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एंड इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड इन मॉडर्न व्हीकल्स। नेक्स्ट है बेटा, What type of transport facilities are easily available in the villages? विलेजेस में किस टाइप की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है बेटा। बेटा विलेजेस में ज़्यादातर बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट चलते हैं, ठीक है। जैसे कि बस है, कार है, स्कूटर है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ठीक है, साइकिल है बेटा, ये सब मिल जाते हैं बेटा, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट लाइक कार हो गया बेटा, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, बाईसाइकिल हो गई बेटा, ठीक है, बुलोक कार्ट हो गए बेटा, ये टाइप के, ठीक है। आप क्या लिखोगे, ट्रेन नहीं लिखना बेटा, विलेजेस में ट्रेन नहीं मिलती है। किसी गांव में, कोई गांव ऐसा होगा जहां पर मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है बेटा, ठीक है। लेकिन ऑटो रिक्शा है बेटा, ये सब हमें मिल जाते हैं गाँव के अंदर। जब हमें कहीं जाना होता है हमें बस अवेलेबल हो जाती है, ऑटो मिल जाती है बेटा, टेम्पो मिल जाता है, साइकिल, कार, स्कूटर, बस, ये सब मिल जाते हैं बेटा, ठीक है। तो आप ये लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, लैंड ट्रांसपोर्ट लाइक बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, साइकिल, ठीक है, आर इजीली अवेलेबल इन द विलेजेस बेटा। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या महत्व है बेटा, क्या महत्व है बेटा कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, ये हमें मूवमेंट करने में मदद करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करता है बेटा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे बेटा इसका आंसर, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज दैट इट हेल्प्स अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाने में हमारी मदद करता है। फिर से देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे बेटा द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखकर ये इज जो है ना बेटा हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। वाट हटा देंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। जब भी हम क्वेश्चन से आंसर लिखते हैं ना बेटा तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड को हटा दिया जाता है, हम इसको हटा देंगे। आगे लिख देंगे इज के बाद, इज दैट इट हेल्प्स अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है बेटा।
तो ये आपके क्या हैं, 4 क्वेश्चन हैं जो आपको आगे लर्न करने हैं बेटा। 5 क्वेश्चन कल कर लिए होंगे बेटा आपने, आज ये 4 क्वेश्चन याद करने हैं बेटा, ठीक है। आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे क्वेश्चन लर्न हो जाने चाहिए बेटा, अच्छी तरह से याद करने हैं बेटा। आज के लिए यही वर्क रहेगा बेटा, आपको और भी क्या करना है, याद करके रफ नोटबुक में लिख कर देखना है बेटा, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा।